अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं साहब डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। 12 अक्टूबर एहतजाज के मामले पर नया मोड़। DIG ने मुतादिद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। DIG साउथ असद रजा ने 12 अक्टूबर को कराची प्रेस क्लब और मेट्रोपोल पर एहतजाज के मामले पर गफलत व लापरवाही बरतने पर मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कराची पुलिस चीफ को खत लिख दिया। खत में मुबैना गफलत के मुरतकब अफसरान में SDPO गार्डन, SDPO ईदगाह, पुलिस अफसरान में SDPO किमाड़ी और SDPO बल्दिया के नाम शामिल हैं, जबकि खत में SHO गार्डन, SHO थाना रिसाला, SHO थाना प्रेडी और थाना नबी बख्श के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की। DIG साउथ असद रजा ने अपने खत में लिखा कि एहतजाज में खवातीन और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दौरान एहतजाज एक शख्स जाँबाग भी हो गया था। अफसरान ने गफलत बरती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि 12 अक्टूबर को गवर्नर हाउस और मेट्रोपोल का इलाका मैदान जंग बन गया। मजहबी जमात की जानिब से 3 तलवार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली का इनेकाद, जबकि प्रेस क्लब पर सिविल सोसाइटी और सिंध रवादारी मार्च भी सड़कों पर आ गया था, जबकि शहर भर में दफा 144 नाफिज थी, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और इलाका मैदान जंग बन गया था। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक पुलिस मोबाइल को आग लगा दी थी। अब देखना यह है कि आला अफसरान की जानिब से निचले अफसरान को इंक्वायरीज की जद में लाया गया है। इनके खिलाफ यकीनन महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में आ चुकी है और कुछ अफसरान के खिलाफ उन पर नज़ला गिरने वाला है, जबकि इसमें बाला अफसरान को दूध में से मक्खी की तरह या मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर महफूज कर लिया गया है। अगर इन रैंकर्स अफसरान की गलती थी तो ये रैंकर्स अफसरान जिन PSP अफसरान के साथ उनकी मातहती में शामिल थे, तो उन PSP अफसरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई महकमा जाती कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिससे दोहरा मयार साबित होता है कि सिर्फ रैंकर्स अफसरान पर ही महकमा जाती कार्रवाई का नज़ला गिराया गया है, जबकि बाला अफसरान जो DIG सतह पर थे, SSP सतह पर सुपरविजन कर रहे थे, उन्हें बासानी तौर पर सेव हैंड देते हुए इन तमाम तर मामलात व इंक्वायरी से महफूज कर लिया गया है और रैंकर्स पर तमाम तर मामले का नज़ला गिराकर उन्हें महकमा जाती कार्रवाई और काले पानी की सज़ा दी जा रही है। कुछ अफसरान को दी जा चुकी है और कुछ अफसरान अभी भी जो है वो टारगेट पर हैं, जिन पर ये नज़ला गिरने वाला है। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ पतली गर्दन वालों को ही दबोचा जाएगा या मोटी गर्दन वालों पर भी हाथ डाला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।